शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। सबसे पहले बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको देंगे। पूर्व प्रधान की गोली मारकर बुलंदशहर में हत्या कर दी गई। बुलंदशहर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जड़ौल के पूर्व प्रधान संजय की बदमाशों ने हत्या की है। मृतक की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, हत्या कर दी। ये बड़ी खबर बुलंदशहर से मिल रही है। पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या की गई है। अनुभव शर्मा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। अनुभव। जी बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो फायरिंग है कल देर रात का मामला है और ये बुलंदशहर के पॉश इलाके माने जाने वाले यमुनापुरम का है, जहां खुद भाजपा सांसद का घर है और एक सपा के जो पूर्व मंत्री हैं उनका भी घर है। उनके घर के जस्ट सामने की बात है, जहां पर 4 कार सवार स्कॉर्पियो में जो बदमाश आए, उन्होंने पहले तो इस पूर्व प्रधान, इनका भी आपराधिक इतिहास रहा। आपको बता दूं कि इनकी गाड़ी को ओवरटेक करा, उसके ओवरटेक करने के बाद अपने स्कॉर्पियो वाली इनकी गाड़ी के आगे लगा दी और उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग इनकी गाड़ी पे की गई है, जिसमें इनकी से अधिक गोलियां वहां पर चली हैं। पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। फिलहाल पुलिस अभी सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों का पता करने में लगी हुई है और क्योंकि इनका भी जो मृतक है संजय, जो पूर्व प्रधान है जाड़ोल के, इनका भी एक आपराधिक इतिहास है, तो कहीं ना कहीं रंजिश को भी मान के देखा जा रहा है। और वहीं इनका जो मौके पर भांजा पहुंचा था तो उसका कहना था कि एक रिश्तेदार है, उनकी मौत के बाद ये लोग घर लौट रहे थे, तो 2 साथी और इनके साथ थे, लेकिन मौके पर जब फायरिंग हुई तो वो वहां मौजूद नहीं थे और लगातार किसी व्यक्ति का फोन इनके फोन पर आ रहा था और बार बार लोकेशन पूछ रहा था कि आप कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हो सकता है। तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से पूरा मामला खंगालने में लगी हुई है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबर अब आपको मेरठ से देंगे। 40 पॉजिटिव केसेस मेरठ में मिले। कोरोना के 40 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है मेरठ में और एक ही दिन में 40 केस मिले। मेरठ से खबर, बहुत बड़ी खबर। अस्थायी जेल के 10 कैदी कोरोना संक्रमित मिले, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लिसाड़ी गेट थाने के कई पुलिसकर्मी संक्रमित मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ बलराम पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए। बलराम, चिंताजनक बात, केसेस थम नहीं रहे और अब 40 एक साथ केस, इनके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल राजीव, ये अब तक का कोरोना काल में एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट मिलने वाला आंकड़ा है। यानी मेरठ में अब तक 40 पेशेंट मिले नहीं थे, लेकिन एक दिन में 40 पेशेंट पॉजिटिव पाना अपने आप में पूरे प्रशासन पर, पूरे स्वास्थ्य महकमे पे सवाल उठा रहा है। और यही वजह है कि अब आंकड़ा मेरठ में 672 हो गया है पॉजिटिव पेशेंट का। और कल एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसकी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। और अब तक जो मेरठ में मौतें हुई हैं वो 48 हो चुकी हैं, उनकी जो गिनती है। और अगर हम बात करें राजीव, तो 10 जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो अस्थायी जेल के कैदी हैं, वो मिले हैं कल। इसके अलावा लिसाड़ी गेट का एक हेड मॉर्रिर है और कांस्टेबल भी संक्रमित हुए हैं। साथ ही एक सतना थाने का कांस्टेबल, वो भी संक्रमित हुआ है। और बात करें तो एक जो डिप्टी जेलर थे वो भी संक्रमित हैं और एक कारोबारी है वो भी संक्रमित पाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 हाउसवाइफ हैं, वो भी संक्रमित पाई गई हैं। साथ ही एक बुजुर्ग पेंशनर थे, वो भी संक्रमित पाए गए हैं। और अगर बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जताई है और यहाँ पर नई नोडल टीम भेजी है ताकि इस मामले को रोका जाए और जो वजह है संक्रमण बढ़ने का और मौत का जो आंकड़ा है वो क्यों बढ़ रहा है, इसकी जांच की जाए और जांच करके जहां भी खामियां हो उसको पूरा किया जाए। क्योंकि लगातार आप बिल्कुल, उनकी चिंता भी जायज है, स्वाभाविक है। बलराम, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। क्योंकि आपसे पहले कितने केसेस मेरठ में नहीं आए, लेकिन एक साथ 40 केसेस, ये सवाल जरूर खड़े कर रहा है। अब नई नोडल की टीम पहुंची है, वो क्या रिपोर्ट देगी मुख्यमंत्री को, ये देखने वाली बात होगी। पशुधन विभाग में टेंडर के नाम पर धोखाधड़ी का मामला है और एसटीएफ आईजी ने अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर मिल रही है। पशुधन विभाग में टेंडर के नाम पर किस तरह से धोखाधड़ी हुई है, कैसे
विधानसभा तक का इस्तेमाल किया गया है, ये सबने देख लिया है। और इस बीच में एसटीएफ आईजी ने अपर मुख्य सचिव गृह को एक पत्र लिखा है और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। 2 सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मानदेय पर रखे गए निजी सचिव को पद से हटाने की अनुशंसा की गई है। ये बड़ी खबर, जो निजी सचिव हैं और प्रधान सचिव हैं राज्य मंत्री के, वो इसमें संलिप्त मिले हैं। असल में यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी की नीति शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की रही है। इसीलिए घोटालेबाजों की काली करतूत बार बार बेपर्दा हो रही है। और इस बार भी पशुधन विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी उजागर हो गए, जिसमें अधिकारी से लेकर कई नटवर लाल तक घोटाले के घेरे में आकर नाप दिए गए। आखिर किस किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। इन जल्दसाजों के चेहरे देखते जाइए और इनका नाम पढ़कर रूबरू होते जाइए। चेहरे के ऊपर सादगी भरा चेहरा ओढ़े ये सभी वो नटवर लाल हैं जो ठाठ से बंद एसी कमरे में बैठकर करोड़ों का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। असल में इस गिरोह का नेटवर्क जुड़ा था पशुधन विभाग में टेंडर दिलाने के नाम पर। ये सभी विधानसभा में बैठकर फोन की घंटी घुमाते और लोगों को भरोसे में लेते थे। उसके बाद उनसे हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों की ठगी टेंडर दिलाने के नाम पर करते थे। ये मामला तब खुला जब इंदौर का एक व्यापारी मंजीत इन नटवरलालों के झांसे में आ गया और टेंडर लेने के नाम पर करोड़ों गंवा बैठा। मंजीत को जब लग गया कि वो इन जालसाजों का शिकार बन चुका है, तो किसी तरह वो सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गया। फिर तो सीएम योगी ने जांच कराई और पशुधन के जालसाजों को बेनकाब कर दिया। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी इतने एक्शन में हैं कि उन्होंने इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि तेजी से इस मामले की तह तक जाकर सभी को गिरफ्तार करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस पूरे नेटवर्क का मोडस ऑपरेंडी समझिए। इस ठगी में पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद का निजी सचिव और प्रधान सचिव शामिल था। प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित और निजी सचिव धीरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगी के खेल में लखनऊ पुलिस का सिपाही दिलबहार सिंह यादव भी शामिल था। पकड़ा गया जालसाज आशीष राय मास्टरमाइंड था, जो विधानसभा में अफसर बनकर बैठता था। इंदौर के व्यापारी को इसी ने विधानसभा में बुलाकर टेंडर का झांसा देकर ठगी की थी। आशीष राय पशुधन का डायरेक्टर एसके मित्तल बनकर विधानसभा के कमरे से डील करता था। नटवरलालों की कारस्तानी अफसरों को पता तक नहीं चली। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में उजागर हुआ जालसाजों घुसखोरों का ये गिरोह। दरअसल कमरे के बाहर फर्जी नेम प्लेट पशुधन विभाग के उपनिदेशक की लगाई जाती थी और एक ठग खुद फर्जी आईएएस बनकर वहां बैठता था और पशुधन राज्य मंत्री का प्रधान निजी सचिव उस युवक को उप निदेशक बताकर मिलवाता था। सूत्रों की माने तो इंदौर का व्यापारी विधानसभा के इस कमरे में 3 बार आकर बैठा और इसी दौरान उसने 9 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा रकम इम्पोस्टर को सौंपी। दरअसल ये राज्य मंत्री का कमरा है, ये विधानसभा स्थित जो सचिवालय है वहाँ पर उनको कमरा अलॉट है और इसी कमरे में जो ये वाला रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, उनके जो प्रधान निजी सचिव हैं वो और जो एक और निजी सचिव था वो, ये इधर से रास्ता जाता है और आप सामने देखिए, सामने ये दरवाज़ा है, गाड़ियाँ यहाँ से आ जाती थी, सीधे यहाँ लाया जाता था। यहाँ पर जो मंत्री का प्रधान निजी सचिव था वो बैठता था और वो अपने आप को दिखाता था इस तरीके से। एक इम्पोस्टर बैठता था अंदर जब लाया जाता था,
ठेकेदार को, या जिसने हम कहें कि FIR दर्ज कराई है, और सारी बातचीत यही होती थी इसी कमरे के भीतर। और जब कोई बाहर का व्यक्ति देखिए विधानसभा में आएगा, सचिवालय में आएगा और इन सारी चीज़ों को देखेगा तो उसे ये लगेगा कि वाकई अंदर जो बैठा है वो असली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो मिली भगत थी। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये पिछली सरकारों के दौरान के वो कर्मचारी और अफसर हैं जो इस तरह के कामों में लिप्त हैं। मैं यह मानता हूं कि अभी भी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी जो सपा बसपा की मानसिकता से ग्रस्त रहे हैं वह सरकारी नौकरी छोड़ करके नहीं गए हैं, और उनके कारण ही इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से जांच हो रही है और जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी भी मामले में किसी को बच करके नहीं जाने दिया जाएगा। जो गलत करेगा उसको जो सजा का प्राविधान उसको सजा दी जाए। फिलहाल तो इस केस में अब तक 7 हाई प्रोफाइल नटवरलाल गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज है। संतोष शर्मा के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं, ABP गंगा की खबर पर मोहर लग गई है। पुष्पेंद्र उर्फ नीटू ही निकला असली मास्टरमाइंड। अनामिका शुक्ला की डिग्री मामले में, इस पूरे फर्जीवाड़े मामले में असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पुष्पेंद्र निकला है। STF ने इस पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करके खुलासा किया है। STF ने लखनऊ के विभूति खंड इलाके से इसको गिरफ्तार किया है। तो ABP गंगा ने आपको ये जानकारी दी थी और उसके बाद ABP गंगा की खबर पर मोहर लग भी गई। ABP गंगा ने पहले ही मास्टरमाइंड का नाम बताया था कि मास्टरमाइंड है, और उसके बाद खुलासा भी हो गया। ये पुष्पेंद्र यही वो जालसाज है जिसने अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों का दुरुपयोग किया और अलग अलग जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फर्जी नियुक्तियां करवाई, जबकि असली अनामिका शुक्ला बेरोजगार। उन्होंने ज्वाइनिंग कहीं नहीं की थी, काउंसलिंग का भी हिस्सा नहीं बनी थी, लेकिन अब उनको नौकरी मिली है। लेकिन इस बीच में इस पूरे के पूरे घोटाले पर जो ABP गंगा आपको खबरें बताता है वो पुष्ट होती हैं और उस पर फिर मुहर भी लगती है। और ये देखिए, मुहर के साथ एक और खबर हो गई है पुष्ट, जो हमने आपको बताई थी कि इसका असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पुष्पेंद्र है, और इसको नीटू के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पेंद्र उर्फ नीटू यही निकला है मास्टरमाइंड। लेकिन अभी मामले में अन्य अधिकारियों की भी तलाश की जा रही है, क्योंकि सिर्फ नीटू उर्फ पुष्पेंद्र अकेले इस काम को, इस खेल को अंजाम नहीं दे सकता है। इसमें सिस्टम के बहुत से लोगों का सपोर्ट इसको मिला होगा, वही कड़ी ढूंढ रही है STF। लेकिन इस बीच में बता दें आपको कि लखनऊ के विभूति खंड से इस पुष्पेंद्र को उर्फ नीटू को पकड़ लिया गया। ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला मामले की अभी जांच चल ही रही है कि इसी तरह का एक और मामला जौनपुर से सामने आया है। यहां पर प्रीति यादव के नाम पर 2 जगह नौकरी कर रही एक महिला सामने आई है, और पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का एक और सनसनीखेज मामला। इस बार शिक्षिका का नाम प्रीति यादव है और मामला जौनपुर से जुड़ा हुआ है। दरअसल अनामिका शुक्ला मामले की जांच के दौरान ही पता चला कि जौनपुर में प्रीति यादव के नाम से 2 जगह नौकरी की जा रही है, जबकि 2017 में कस्तूरबा विद्यालय में आवेदन करने वाली प्रीति यादव अभी तक बेरोजगार है और उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर जौनपुर के मुक्तिगंज और आजमगढ़ के पवई विकासखंड कस्तूरबा विद्यालय में मैनपुरी की प्रीति यादव 2019 से नौकरी कर रही हैं। मेरी बेटी ने कस्तूरबा गांधी के लिए आवेदन किया था और वह जन्मतिथि में 9 दिन की कमी के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, और उसके स्थान पर अब कौन लड़की, हालांकि अब जानकारी में आया है कि वह मैनपुरी जनपद की कोई दूसरी लड़की है। वह इसके दस्तावेजों में कूट रचना और फर्जीवाड़ा करके नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से वह प्रीति के नाम का दुरुपयोग करके नौकरी कर रही है।
वहीं इस मामले को लेकर कोतवाली में केस भी दर्ज कराया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। नहीं, आधार कार्ड एक ही आधार कार्ड के 2 अलग-अलग अंक पत्र इशू हुए हैं। एक आजमगढ़ में जो इशू हुआ है वो अलग अंक पत्र है और जो जौनपुर में जनपद जौनपुर में वो अलग है। उसकी जांच हुई है और ये जो मिसेज हैं जिला समन्वयक अधिकारी उनके द्वारा तहरीर की गई। मुकदमा धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC की धारा में मुकदमा पंजीकृत है। बहरहाल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों में सख्ती दिखाते हुए यूपी के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश दिए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही कि शिक्षा के आंगन में इस जुर्म का असली जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आगे बढ़ रहे एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ गई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लालजी टंडन का इलाज चल रहा है। एमपी के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। लखनऊ के ही अस्पताल में, मेदांता अस्पताल में लालजी टंडन भर्ती है और लालजी टंडन का इलाज चल रहा है। उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। किडनी, फेफड़े, लीवर में दिक्कत की शिकायत उनको बताई जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अस्पताल में पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। इस बीच में ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। लालजी टंडन इस वक्त आपको बता दें कि अस्पताल में है और लखनऊ के अस्पताल में है और राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के और उनको दिक्कत हो रही थी। उसके बाद उनको अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वेंटिलेटर पर है। एक और बहुत बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और कई जिलों के पुलिस कप्तान तक बदल दिए गए। सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार कानपुर नगर के एसएसपी बना दिए गए हैं। एस चन्नप्पा सहारनपुर के नए एसएसपी बना दिए गए हैं। कानपुर, पीलीभीत, सीतापुर के एसएसपी का तबादला किया गया है। शाहजहांपुर, प्रयागराज और बागपत के पुलिस कप्तान को भी बदल दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे दें। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, तबादलों के पीछे की वजह? देखिए, कल देर रात अफसरों के तबादले किए गए। सबसे महत्वपूर्ण कि 9 जिलों के जो उनका तबादला किया है, तबादला किया है। इसमें कानपुर नगर है, सहारनपुर है, सीतापुर है, बागपत जिले जो है वो शामिल है। कुछ तो एसपी थे वो प्रमोट हो गए थे, डीआईजी रैंक पे प्रमोट हो गए थे। लंबे समय से ये कहा था कि अभी जिला पंचायत इसमें लगाया जाएगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रयागराज के जो एसपी थे उन्हें फिलहाल अभी मीटिंग में डाल दिया गया है। जिस तरह से वहाँ पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है उसको काफी गंभीरता शासन में लिया है और अभी उन्हें फिलहाल मीटिंग में डाला गया है। नई अलॉट नहीं होती है, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो थे जो एसपी तैनात थे जिलों में वो प्रमोट हो गए थे, डीआईजी रैंक के अफसर हो गए थे, इसलिए उनको अब किस हिसाब से तैनात दी की गई। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एक साथ खाना